सभी दर्शकों में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। जितने भी लोग जेके मीडिया देख रहे हैं, मेरे सभी हिंदुस्तानी, मेरे हिंदुस्तान से बाहर रह रहे सभी हिंदुस्तानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार व जय हिंद। हर बार हम लोग जब भी कोई न्यूज़ देते हैं तो ख़ास करके अगर बात करें कोरोना वायरस की, जब भी न्यूज़ आती है तो हम उसमें आपको बताते हैं इतने केस हो गए, इतने लोग कोरोना वायरस से जो हैं ग्रस्त हो चुके हैं, इतने लोग कोरोना वायरस की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, इतने लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, यहाँ से केस आ रहे हैं, इस इलाके से केस आ रहा है, उस इलाके से केस आ रहा है। तो ना ही सिर्फ हम लोग बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो कोरोना से लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ देते ही रहते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के लिए डर बन जाता है कि भाई कोरोना वायरस है, डर है, खतरा है, एक दिमाग में एक फोबिया सा बन जाता है। मैं आज आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जो एक बड़ी ही अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। लोग कोरोना वायरस को हरा के अपने अपने घरों में जा रहे हैं और स्वस्थ हैं। ये एक बड़ा अच्छा मतलब मैं आपको ये अपडेट देने जा रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी लोग मेरे साथ अभी जेके मीडिया पर जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी को अब जानकारी दूंगा हम आज तक कितने लोगों को ठीक करके डिस्चार्ज करके उनके घर भेज चुके हैं कोरोना वायरस के। क्योंकि पूरे देश से आप ये खबरें ज़रूर सुनते हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग एक दिन में पॉजिटिव आ गए। आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताऊंगा कितने लोग ठीक हुए, कहाँ से ठीक होके अपने अपने घरों में गए हैं। अभी तक की बात करें तो जो हमारे यहाँ की रिकवरी रेट है वो है 1086, यानी कि जम्मू कश्मीर से लगभग 1086 वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को हराया और उसके बाद अपने अपने घरों में गए। पहले तो मैं उन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप लोग भी तालियां बजाएं। और ये तालियां सिर्फ इनके लिए नहीं है जो कोरोना वायरस को हरा के अपने घरों में गए, ये तालियां हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए भी, ये तालियां हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, ये हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, ये हमारे पुलिस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जो पैरामिलिट्री स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, एक एक शख्स जो पीपी किट्स पहुंचा रहे हैं डॉक्टर्स तक, पेशेंट्स तक और उनके अटेंडेंट्स तक, इन सब के लिए ये तालियां मैं बजा रहा हूं। उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूं। 1086 लोग जम्मू कश्मीर में ठीक होकर अपने घरों में गए हैं, जिनमें से कश्मीर से 910 लोग ठीक होके गए हैं और जम्मू से 176 लोग जो हैं ठीक होके अपने घरों में गए हैं जम्मू से, और कश्मीर से 910। ये बड़ा अच्छा एक डेटा है। और अगर 1086 लोगों की बात करें तो ये लोग कोरोना वायरस को हरा के अपने घर गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस इलाके से ये लोग जो हैं ठीक होके अपने अपने घरों में गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है आज का। अगर हम रिकवरी की बात करें तो पहले मैं कश्मीर से शुरू करता हूँ। अनंतनाग के अंदर 155 लोग ठीक होके अपने घरों में गए। श्रीनगर से 143 लोग ठीक होके अपने घर पे गए। कुलगाम से 51 लोग अपने घरों में गए ठीक होके। कुपवाड़ा से 82, बारामूला से 104, शोपियां से 133 लोग ठीक होके अपने घर पे गए हैं। बांडीपुरा से 136 लोग ठीक होके अपने घर में गए। बड़गाम से 67 लोग ठीक होके अपने घर में गए हैं। पुलवामा से 13 लोग, गांदरबल से 26 लोग, जम्मू से 63 लोग, रामबन से 16, उधमपुर से 29, कठुआ से 32, पुंछ से 2 लोग ठीक होकर अपने घर में गए हैं। सांबा से 21 लोग अभी तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राजौरी से 5 लोग, डोडा से 1, रियासी से 3, किश्तवाड़ से 4, और टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 1086 लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, कोरोना से लड़े, कोरोना को हराया और उसके बाद ठीक होके अपने घरों में गए। 1086 लोगों को सल्यूट। और इन 1086 लोगों के पीछे हज़ारों ऐसे लोग जिन्होंने दिन रात इनके साथ
कोरोना के साथ जंग लड़ी, उनको भी सल्यूट, उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को ठीक करके घर भेजा है। ये एक जानकारी सिर्फ इसलिए नहीं मैं आपको दे रहा कि इस टाइम ये लोग ठीक होके घर गए हैं, ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं ये चीज़ें आपको सुना सुना के और आप लोग सुन सुन के कि भाई इतने लोग पॉजिटिव हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, इतने लोगों की वजह से इतने लोग ओवर इन्फेक्टेड हो गए, इतने लोगों की वजह से हॉस्पिटल में जगहें नहीं हैं, किसी की मृत्यु होती है उसको शमशान घाट में जलाने नहीं देते, लोग बाहर आ जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। तो उन सब खबरों के बीच में ये एक अच्छी खबर है। इस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर से अभी तक कोरोना वायरस के 1086 लोग रिकवर हुए हैं और ठीक हुए हैं, और ये ठीक होके अपने अपने घर गए हैं। आज ये अपने अपने परिवारों के साथ बैठ के ये न्यूज़ भी देख रहे होंगे। और मैं इन सभी लोगों को ये कहूँगा कि आपसे बड़ा कोई कोरोना वॉरियर नहीं है। आपने कोरोना वायरस को हराया है, और उस कोरोना वायरस को हराया है जिसके बारे में सोच के भी लोग घबराते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस से घबराते इसलिए हैं क्योंकि जब भी बात आती है टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर दिमाग में बात आती है टेस्ट करवाना पड़ेगा, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में डाल देंगे, फिर दिमाग में ये बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में डाल देंगे, वहाँ पे खाना मिलेगा, वहाँ पे सोने के लिए कैसी जगह मिलेगी, वहाँ पे वॉशरूम्स कैसे होंगे, वहाँ पे बाकी लोगों में इन्फेक्शन तो नहीं होगी। तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और उससे दिमाग में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, और कई लोग इस चीज़ के डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और कई लोग यही सोचते रहते हैं। इसीलिए वो ये सोच सोच के उनको ऐसा लगता है कि शायद क्वारंटीन सेंटर में है ही गंदगी, जबकि कई जगह पर ऐसा नहीं भी है। तो इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों तक पहुंचाना कि इस टाइम हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो रहे हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मुंह फेरूंगा कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस नहीं आ रहे, वो भी आ रहे हैं, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। बहुत कम टीवी चैनल्स या टीवी पोर्टल्स हैं या न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो ये खबर भी बताते हैं कि लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, क्योंकि शायद इसमें उनको लगता है कि लोगों की रुचि कम होगी, क्योंकि लोगों की रुचि ज़्यादा होती है। इतने लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए, 4 आ गए, 6 आ गए, 15 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, 100 लोग केस पॉजिटिव आ गए, तो लोग ये चीज़ ज़्यादा सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये चीज़ भी सुनाएं कि 1086 लोग अभी तक ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं, तो लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी, और लोग इस चीज़ से ज़रूर अपने अपने अंदर का वो जो एक मेंटल प्रेशर है उसको भी दूर कर पाएंगे कि भाई साहब, अगर कोरोना वायरस होता भी है तो घबराने की बात नहीं है। कोरोना वायरस से लड़कर 1086 लोग घर जा चुके हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? बस हमें जितना हो सकता है प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस लेके हमें इस चीज़ से बाहर निकाला जा सकता है। प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, आज मैं आपको बड़ा एक साधारण सा सिंपल सा प्रिकॉशन बताऊंगा। हम सब क्यों ना वो लेना शुरू करें। बड़ा हो गया, हमने सैनिटाइज़र की बात की, पॉकेट सोप की बात की, हमने मास्क की बात की, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, हमने सड़कों पर चलते हुए थूकना नहीं है इसकी बात की, और इसके अलावा अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो आपने रुमाल रखना है, हमने इसकी बात की। खांसते टाइम, छींकते टाइम ध्यान रखना है कि वो छींट की जो छींटें हैं वो किसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, छींक की और खांसी की। आज मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रिकॉशन है। अगर आप इस चीज़ को भी लें तो एक बड़ा एक इजी सा वे है। जैसे कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, अब सरकारी दफ्तर भी श्रीनगर में भी खुल रहे हैं, जम्मू में भी खुले हुए हैं। हम सरकारी दफ्तर में अगर जाते हैं, अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तो आप सीढ़ियों के साइड पे रेलिंग होती है, हमें आदत होती है उस पर हाथ रख के चलने की, हाथ पकड़ के चलने की। छोटे छोटे बच्चों को आदत होती है पकड़ के चलने की। तो हम क्यों ना कोशिश करें कि हम उनको हाथ ना लगाएं। हम क्यों ना ये कोशिश ना करें कि हम कहीं पे भी खड़े हों तो किसी चीज़ का सहारा लेके कहीं पे भी हाथ रख दें। गाड़ी के पास खड़े हमें आदत होती है गाड़ी के ऊपर हाथ रख देंगे। बाइक के पास किसी के पास खड़े होकर बात करें, उसकी बाइक पे हाथ रख देंगे। हमें आदत होती है कि हम कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी 2 मिनट के लिए खड़े हैं तो आगे पीछे कोई सहारा ढूंढते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ के ऊपर हाथ रख देंगे।
तो इस चीज़ से हम थोड़ा सा दूर चलें, क्योंकि अगर हम इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा दूर चलेंगे तो शायद एक ये बड़ा अच्छा प्रिकॉशन हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कोरोना वायरस से दूर जाने का। क्योंकि क्या पता हम जहाँ हाथ लगा रहे हैं उस जगह पर कोई इन्फेक्टेड शख्स ने हाथ लगाया हो, वहाँ पर वायरस हो। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए, अनवांटेड जगहों पे कहीं पे टच नहीं करना है। ख़ास करके दफ्तरों में जाते टाइम, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम रेलिंग पे हाथ नहीं लगाना। कॉरिडोर में खड़े हैं वहाँ पर भी रेलिंग लगी होती है, उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना। अनवांटेड चीज़ें, कोई पता नहीं कहाँ पर किसी इन्फेक्टेड शख्स ने हाथ लगाया हो, किसी के मोटरसाइकिल पे हाथ रख दिया, किसी की गाड़ी पे हाथ रख दिया, कहीं पे खड़े हो गए बातें करने के लिए, या किसी के पास कुछ खाने लग गए तो वहाँ पर कोई चीज़ देखी उस पर हाथ रख दिया। तो हम इस चीज़ का अगर परहेज़ करें तो हम कोरोना वायरस से दूर जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी मेरी एडवाइस है, आप आजमाइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके इस चीज़ का जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में अगर हम इस चीज़ को लाएंगे तो हम कोरोना वायरस से दूर जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने घरों में हमें एक चीज़ और शुरू करनी चाहिए। वैसे मैक्सिमम लोग ऐसा कर भी रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है। हमारा गेट, हमारे घर का गेट, हम जब भी गेट को खोलते हैं तो ज़रूर हाथ से ही खोलेंगे, बंद करेंगे। तो पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं जो गेट को हाथ लगाते हैं। हमारी जो डोर बेल होती है, हम उस पर हाथ लगाते हैं। तो कोशिश करें दिन में 2 से 3 बार अपने गेट के जो हैंडल है उसके ऊपर सैनिटाइज़र ज़रूर मारें, उसके ऊपर डिटोल या सेवलॉन ज़रूर छिड़कें और उसको कपड़े से साफ़ करें। हमारी जो डोर बेल है उसको भी हम सैनिटाइज़ करें, क्योंकि ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। गेट का जो लॉक होता है उसको हम खोलते बंद करते हैं। गर्मियाँ हैं, दिन में दोपहर को सभी लोग अपने अपने घरों में ही होते हैं, मैक्सिमम घर बंद रखे होते हैं, गेट के लॉक बंद रखे होते हैं। तो हमें लॉक के ऊपर भी सैनिटाइज़ करें उस लॉक को दिन में 2 से 3 बार, जितना हो सकता है। ये हमारी अपनी ही सुरक्षा है। हम इस सुरक्षा के साथ अपने साथ साथ हमारे घर में अगर कोई आ रहा है तो हम उनको भी बचा सकते हैं, तो जिससे हम किसी कम्युनिटी को इफ़ेक्ट होने से रोक सकते हैं। क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड एक बड़ा ही ख़तरनाक कोरोना वायरस का एक तरीका है जिससे कोरोना वायरस जो है फैल सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम रेलिंग पे हाथ ना लगाएं, कॉरिडोर पे हाथ ना लगाएं, गाड़ी के पास खड़े हो गाड़ी पे हाथ ना लगाएं, किसी दफ्तर में जा रहे हैं ऐसे ही गेट पे हाथ ना लगाएं। कोशिश करें कि जिस दफ्तर में जा रहे हैं अगर उसका गेट बंद है तो उस गेट पे जो चौकीदार है उनके हाथ में अगर ग्लव्स हैं उन्हीं को बोलिए गेट खोलने के लिए, गेट बंद करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में तो ग्लव्स उन्होंने लगाए हुए हैं, दस्ताने उन्होंने लगाए हैं। लेकिन आपके हाथ पे अगर नहीं है तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने घर का गेट, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, गृहिणी जितनी इस वीडियो को देख रही हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो घर के गेट को 2-3 बार साफ़ रखें। और जो घर के पुरुष हैं वो भी काम पे जाने से पहले अपनी ड्यूटी दे के जाएँ, घर में जो गेट हैं उसको साफ़ करके जाएँ। पूरे गेट को साफ़ करने के बजाय अगर आप खाली गेट के लॉक को, जिसे हम कुंडी भी कहते हैं, या गेट के हैंडल को जहाँ से हम पकड़ के गेट खोलते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर साफ़ कर दें ताकि हमारा घर जो है बच सके इन सब चीज़ों से। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर लाएं। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। और इसके अलावा जो मैंने आज का जो मेन मुद्दा रखा था, मैं आज बिल्कुल नहीं आपको बता रहा हूँ आज कितने कोरोना वायरस के केस आए, क्योंकि वो आपने हर जगह सुने होंगे। हमारे मित्र हैं, बाकी जो न्यूज़ पोर्टल्स से आप न्यूज़ लेते हैं, उन्होंने आपको बताया होगा, हमने भी बताया आपको सुबह कितने केस आए कई इलाकों से। लेकिन इस टाइम मैं कोई आपको नहीं बताऊंगा कितने केस आए। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, हमारे जम्मू कश्मीर में 1086 लोग कोरोना वायरस से लड़कर, कोरोना वायरस को हरा कर अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं इस टाइम। और वो इस टाइम इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, इसीलिए उन 1086 लोगों को मेरा प्रणाम है और उनको सल्यूट है जिन्होंने कोरोना वायरस को हराया है। और सबसे बड़े सल्यूट के काबिल हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू डिवीज़न के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की और कश्मीर डिवीज़न के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, वो काबिल तारीफ़ उनका काम है। हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसके अलावा जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं,
इसके अलावा जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारी नर्सिज़ हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में एक एक शख्स जो काम कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, मैं उनकी सबसे पहले तारीफ़ करना चाहूँगा। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट आपको सल्यूट है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को इसलिए सल्यूट है क्योंकि वो लोग अपनी जान की चिंता किए बिना कोरोना वायरस के टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो IIIM में हो, चाहे वो श्रीनगर के अलग अलग जगहों पर हो, कश्मीर के जहाँ जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, जम्मू की जहाँ जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, लखनपुर में जो एक लार्ज स्केल पे टेस्टिंग हो रही है, हमारे रेलवे स्टेशंस पे, हमारे एयरपोर्ट्स पे, उन सभी को सल्यूट है। क्योंकि हम लोग कोरोना वायरस से दूर भाग रहे हैं और वो लोग कोरोना वायरस के पास हैं, चाहे वो टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो एक एक शख्स का सैंपल ले रहे हैं। खुद सोचिए, एक इंसान को अपने अंदर कितनी हिम्मत बनानी पड़ती है जब वो कोरोना वायरस, उनको पता है इतना जानलेवा है, उनकी वजह से उनके परिवार को कोरोना वायरस हो सकता है, वो फिर भी एक एक शख्स का सैंपल ले रहे हैं कोरोना वायरस का और लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट कर रहे हैं। तारीफ़ के काबिल हैं। मैं उनको सल्यूट करूँगा, 2 हाथ जोड़कर नमन करूँगा जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं। मैं ज़रूर इस चीज़ की बात अपने आज के इस लाइव बुलेटिन में कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और एक एक शख्स को बताएं कि 1086 लोग जम्मू कश्मीर में अपने घर में पहुँच चुके हैं, ठीक होके कोरोना वायरस से लड़कर और कोरोना वायरस को हरा कर अपने घरों में हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है तो ज़रूर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे लाइव। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का ध्यान रखें, और जितने लोग इस टाइम आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, हम लोग उनके साथ हैं और मैं उनको सल्यूट करता हूं जो आइसोलेशन वार्ड में हैं, जो इस टाइम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मेरे प्रिय आइसोलेशन वार्ड में जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, हम उनके साथ हैं, पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ है। आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है, हमारी पैरामेडिकल स्टाफ की टीम आपके साथ है। बस आप ठीक होकर जल्दी से आ जाइए, आपका फूलों से स्वागत होगा। और 1086 को मैं चाहता हूं कि जो बाकी 2000 लोग इस टाइम कोरोना वायरस के पॉजिटिव है, वो इस 1000 में जुड़ें, और हम जब मैं अगला बुलेटिन लेके आऊँ तो ये 1000 3000 का नंबर हो जाए और ये 3000 लोग अपने घरों में ठीक होके आ जाएँ। फ़िलहाल अपने माता पिता का आदर सत्कार करें, परिवारजनों का आदर सत्कार करें, भारत माँ का आदर सत्कार करें, सिक्योरिटी फोर्सेस का आदर सत्कार करें। पत्थर से दूर रहें, पत्थर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जितना हो सकता है कलम के करीब रहें। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।